बशीर साहब की दो लाइनें हैं जिसे मैं आप लोग को ज़रूर सुनाना चाहूँगा इतिहास के सिलेबस को शुरू होने से पहले कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। इसी में दो लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं और बीए बीएड करना चाहते हैं, खास करके डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री लेकर के। तो हिस्ट्री में जितना अच्छा नंबर आप गेन करेंगे उतना ही आप जब आईटीपी कोर्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको जो नंबर आप जितना अच्छा लिए रहेंगे जिस डोमेन सब्जेक्ट में, उसी को आपको जो है मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लेने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि हम लोग जो सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं उस सिलेबस से पहले ये जान लेते हैं कि पिछले 3 सालों में जो पेपर हुआ है इतिहास का, उस इतिहास के पेपर में क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और साथ ही हम लोग इससे ये पता चलेगा कि क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक को हम लोग को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा हमें वेटेज देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम इस सिलेबस के द्वारा जान पाएंगे कि हमारा जो सिलेबस है क्या वो 12th के सिलेबस के इर्द गिर्द घूमता है या कुछ उससे डिफरेंट आपका है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इस सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट प्रिस्टाइन क्लासेस के साथ अपनी यात्रा शुरू कर रहा है एनसीटी 2026 की प्रिपरेशन की, आप लोग हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कर लीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर हमारा ऑफिशियल ऐप हो। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस बताने से पहले आपको बता दें कि हिस्ट्री का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं डोमेन हिस्ट्री का, तो आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अटेम्प्ट करने, ये हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप बात करते हैं तो 28 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 28 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम यहीं पे बात करते हैं आपका कि कितने आंसर, आप एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आप लोगों का जो है -1 कट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम मार्क्स बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो 100 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होता है, यानी हिस्ट्री का आपका जो पेपर होता है ये आपका 100 मार्क्स होता है। तो कोशिश करिए कि आप अगर 100 मार्क्स का ये पेपर हो रहा है तो नियर अबाउट कम से कम आप जो है यहाँ पर 90+ स्कोर आप जरूर करिए। ये टारगेट बना करके आप चलिए, तभी आपको एक बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इसके पेपर पैटर्न बताने से पहले आपको बता दें कि जो हिस्ट्री आपका है, यहाँ पे आप जो देखेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। इसमें आपके 3 किताबें हैं, ठीक है, इसमें आपकी 3 किताबें हैं। तो यानी कि बुक 1, ठीक है, बुक 1 ये पहली किताब है। दूसरी जो किताब आपका है वह है आपका बुक 2 है, ठीक है, और तीसरी जो किताब आपका है यानी बुक है वह है आपका बुक 3। अब ये बुक 1 और बुक 3 क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बुक 1 में जो बात किया गया है वह एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे बात किया गया, यानी कि आपका प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बुक 2 में बात करते हैं तो आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, यानी कि जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा बुक आप देखेंगे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो 3 प्रकार की बुक है और 3 प्रकार के आपके बुक में 3 काल में यहाँ पर विभाजित आपका किया गया है। अब बात समझ में यहाँ पर, तो ये जो किताब आप जो देख रहे हैं ये 3 बुकों में आपका समाहित किया गया है। पूरा जो सिलेबस है, हर सिलेबस से आपको जो है लगभग 4 आपके चैप्टर होते हैं वो आपको पढ़ना है।
4 5 इस प्रकार से, 4 किसी में 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पर जो आपको बात करेंगे, सबसे पहले बुक 1 की बात करते हैं कि बुक 1 से कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और आप यहाँ पर ये भी बताएंगे कि क्या आपका टॉपिक रहा है और उसमें क्या डिटेलिंग आपका है, 12th के सिलेबस से कितना मैच करता है आपका बुक 1, क्योंकि 12th का भी जो सिलेबस आप देखेंगे 12th एंड एनसीईटी दोनों में क्या अंतर, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस को। तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री का जो आपका बुक 1 है, यहाँ पर आप देखेंगे बुक 1, तो ये बुक 1 देखेंगे तो आपका यहाँ पर ये 12th का सिलेबस हमने लगाया हुआ है। 12th के सिलेबस ही आपका जो है एनसीईटी का सिलेबस है, ये यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 12th का सिलेबस इसलिए मैंने, आप देखेंगे एनसीईटी का जब सिलेबस आप देखेंगे उसमें चैप्टर का नाम अलग दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बुक का जो नाम है, यानी जो 12th में बुक आपका चैप्टर दिया उसका नाम अलग है। जैसे 12th में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 12th में आपका जो नाम दिया गया है वह ईंट मन की अस्थि यानी कि ब्रिक्स बीट्स और बोन्स दिया गया है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं एनसीईटी के सिलेबस में, तो जो आपका यूनिट 1 है यानी कि जो चैप्टर 1 आपका दिया गया है वो उसका नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, यानी कि पहले शहरों की कहानी हड़प्पा पुरातत्व। तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर ये है और इसमें नाम आपका अलग दिया गया है, बस आपका नाम चेंज किया गया है, बाकी आपका सिलेबस सेम ही है। अब यहां पर देखते हैं कि जो ईंट मन की अस्थियां, इसमें 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में 4 और 25 के शिफ्ट 1, 25 में 2 शिफ्ट में हुआ था। तो अभी हमारे पास पेपर 1 अवेलेबल है, पेपर 2 का भी जो है हम लोग जल्दी एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे। तो पेपर 1 में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। राजा किसान नगर यानी किंग्स फार्मर ऑफ सिटीज, ठीक है, इससे जो प्रश्न पूछा गया था, अगर बात करते हैं 23 में आपके 8 क्वेश्चन, 24 में 8 क्वेश्चन और 25 के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 का जो आपका नाम है, यहां पर आप देखेंगे जो यूनिट 2 का नाम यहां पर आप देखेंगे उसका नाम आपका यहां पर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, आपका नाम दिया गया है, यूनिट 2 का आपका दिया है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 का। तो ये जो आपका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति वर्ग यानी कि फ्रेटर्निटी कास्ट क्लास, ये तीसरा आपका चैप्टर है, यानी यूनिट नंबर 3 आपका एनसीईटी के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर आप देखेंगे 23 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में भी 1 है और 25 के शिफ्ट 1 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये आपका चैप्टर नंबर आपका जो है 4 दिया गया है। तो अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां पर आपका दिया गया अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म यानी कि सांची के स्तूप के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये 4 हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन चारों में क्या क्या चीजें दिया गया है। तो आपका चौथा जो चैप्टर देखेंगे इसमें आपका दिया गया है आपका 2023 में 1, 2024 में 1 और 25 के शिफ्ट 1 में भी 1 प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका पेपर यानी कि जो बुक 1 है इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इस 4 चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो यूनिट 1 है इसमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ खुदाई हुई, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब शुरू हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, कौन कौन सा इसके आपके उत्खनन हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सेकेंड जो आपका यहाँ पर देखेंगे ये है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसमें आपका बेसिकली जो है आप देखेंगे कि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका वैदिक सभ्यता आता है, लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता को हटा करके तीसरा जो आपका टॉपिक यहाँ पर है यानी कि जो महाजनपद हो गया, इन सब के बारे में आपका यूनिट नंबर 2 में बोला गया है। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत, यानी इसमें बेसिकली हम महाभारत के बारे में बात करेंगे, कौरव पांडव के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये सब आपके टॉपिक रहने वाले हैं, जाति वर्ग रिश्तेदारी इन सब के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चौथा जो चैप्टर आपका दिया गया हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म यानी कि सांची की बुद्धिज्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम बौद्ध धर्म के साथ साथ जो जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में भी हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। आया बात समझ में यहाँ पर? तो ये आपके 4 यूनिट हो गए बुक 1 की। अब हम बात करते हैं आपके बुक 2 का। तो ये आपके बुक 2 है, तो बुक 2 में आपके 5 चैप्टर हैं, ठीक है। ये है आपका बुक 2,
ठीक है। तो बुक 2 में आप देखेंगे ये आपका दिया है 5वां जो चैप्टर दिया है क्लास 12 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यात्रियों की नजर से ट्रेवलर्स पर्सपेक्टिव, तो इसमें 23-24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 25 के शिफ्ट 1 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। वही अगर हम बात करते हैं आपका 13वां जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 6 जो आपका टॉपिक है भक्ति यानी कि सूफी ट्रेडिशन, यहाँ पे 23 में से 2 क्वेश्चन है, 24 में 2 और आपका 25 के शिफ्ट आपका 1 में 4 क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिए कि आपका दिया गया है आपका कैपिटल ऑफ एन एम्पायर यानी कि विजयनगर के बारे में बात किया गया है। ये चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन 23 से, एक क्वेश्चन 24 से और एक क्वेश्चन आपके 25 के शिफ्ट 1 से पूछा गया है। फिर आता है आपका पीजेंट, लैंडलॉर्ड और स्टेट यानी किसान, जमींदार और राज्य। तो 23 में एक क्वेश्चन और 24 में भी एक क्वेश्चन, 25 के शिफ्ट 1 में आपके 3 क्वेश्चन। राजा, शासक और विभिन्न वृत्तांत जो हैं इनसे एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 25 के शिफ्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि शिफ्ट 2 में पूछा गया हो। तो ये आपके, और उसके बाद आपके कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं बुक 2 में, जो कि आपका चाहे मैच द कॉलम का हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, या फिर असर्शन रीजन के तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम मिक्स क्वेश्चन में उनको इंक्लूड किए हैं। तो 23-24 में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला, लेकिन 25 के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कि आपके बुक 2 में ऐसे ही क्वेश्चन थे, यानी कि सब टॉपिक जितने आप चैप्टर देख रहे हैं सबसे आपके मिला के थे, बट कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछा गया था, सबको मिला करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर हम तो बुक आपका जो बुक 2 है इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका इतिहास का 5वां चैप्टर है, इसमें जो पूछा, इसमें जो है मेडिवल सोसाइटी यानी कि जो आपके ट्रेवलर्स हैं यानी कि जो यात्री आए हैं उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है। इब्न बतूता हो गया, अलबरूनी हो गया, बर्नियार हो गए, इन्होंने क्या क्या कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या क्या इनका पर्सपेक्टिव रहा है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो अगला टॉपिक आता है, यूनिट आता है, वह रिलीजियस स्टोरीज है, यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पर आपसे बात किया जाएगा। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है भक्ति से संबंधित चीजों के बारे में बात किया जाएगा, धार्मिक विकास जो होता है वहाँ पे यहाँ ये डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद है न्यू आर्किटेक्ट हम्पी, यानी हम्पी के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विजयनगर काल के दौरान यहाँ पे जो चीजें होती हैं उनके बारे में आप लोग को यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ठीक है, आया बात समझ में। तो अगला जो आपका यहाँ पर यूनिट आता है वह है आपका एग्रेरियन रिलेशंस यानी कि द आईने अकबरी, यानी यहाँ पर आपका जो है अकबरी के यानी कि आईने अकबरी के संकलन और अनुवाद का लेखा जोखा के बारे में बात किया गया है। आईने अकबरी यहाँ पे 16वीं और 17वीं शताब्दी की जो कृषि संबंधित संरचनाएं थी उनके बारे में आप लोग को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आपका जो अगला आपका आता है यह है द मुगल कोड यानी मुगल साम्राज्य का आपका चैप्टर है क्लास 12th में, बट एनसीईटी में जो है ये आपका चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12th में भी आपका है बट एनसीईटी में आपका नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एनसीईटी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग के लिए प्रिस्टान क्लासेस गुरु बैच 2.0 लॉन्च कर चुका है। गुरु बैच 2.0 ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से जो है प्रिस्टान क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आप जो है आईटीपी बीए बीएड कोर्स या फिर आप चाहें तो नॉन डोमेन बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट बीए बीएड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अभी जो है 3500 का जो कोर्स होगा वो आपको 2450 मिलेगा। और अभी जो है दिवाली का ऑफर चल रहा है, दिवाली 350, ये अगर कोड यूज करते हैं तो आपको जो है वहां पे ऑप्शन आएगा कूपन कोड यूज करने का, उस कूपन कोड को यूज करने पे आपको 350 का और लाभ मिलेगा। ये केवल दिवाली के ऑफर है, उसके बाद ये आपका प्राइस फिर से 3500 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं आपका बुक 3। तो बुक 3 अगर हम बात करते हैं तो बुक 3 में आपको जैसा मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपसे बात किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आप देख रहे हैं वह है आपका यहाँ पे कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि औपनिवेशवाद और देहात के बारे में बात किया गया है। 23 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 के शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछे, यानी कि आपका 10वां जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका है विद्रोही और राजा, यानी कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 25 के शिफ्ट 1 में एक भी नहीं पूछा गया है।
औपनिवेशिक शहर यानी कॉलोनियल सिटी से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 और 24 में, 25 में कोई भी नहीं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है 2-2 क्वेश्चन 23-24 से पूछा गया, 25 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि भारत का जो विभाजन होता है उससे संबंधित एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 25 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। संविधान का निर्माण आपका जो है यहां से 23-24 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट आपका 25 के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपका जो है बुक 3 का यानी कि तीसरा जो बुक है वहां से जो आपका दिया गया है, इसमें आपका पूछा जो बात किया जाएगा वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो जमींदार होते हैं या फिर जो आपके किसान होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है अगला जो यूनिट आता है 1857 की क्रांति को लेकर के आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मंगल पांडे के बारे में पढ़ना होगा आपको, झांसी की रानी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका उपनिवेशवाद और भारतीय शहर, यानी 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में मुंबई, चेन्नई और जो अलग अलग शहर होते हैं उनका जो विकास होता है, उनके विकास क्रम के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पररी आइज, यानी महात्मा गांधी के समकाल, यानी कि महात्मा गांधी जब आए थे भारत में तो उस समय 1915 में जब भारत में आए थे तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ था, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। 1928 1948 के बीच में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अगला जो है वह है आपका फिर से यहाँ पर पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस, ये आपका रिमूव कर दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो आपका आता है वह है आपका द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण के बारे में बात किया जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको यहाँ पर विशेष करके पढ़ना होगा। तो ये टोटल आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा इतिहास का। आई होप आपको इतिहास के पूरे सिलेबस को पता चल गया होगा, पेपर 10 के बारे में पता चल गया होगा। कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप कॉमेंट करके पूछेगा, कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्न का जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।